अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपका हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? तो और सुनाए, ये कहाँ तक पहुँची इनकी लड़ाइयाँ, सोनिया और वसीम की लड़ाइयाँ कहाँ तक पहुँची? तो जिस तरह सारे बता रहे हैं लोग कि इनकी फेक लड़ाई है, कोई रियल लड़ाई नहीं है। कुछ एक दो वीडियो मैंने देखी इनकी के इलाके की कोई औरत है जिसको पता नहीं इनके साथ क्या दुश्मनी है, और उसने बार बार कहा कि ये मकाफात अमल है जी। जब लोगों की बेटियों के घर ख़राब किए जाएँ तो फिर ऐसा ही होता है, ये है वो। अब मतलब उस औरत ने गोल गोल बातें की हैं। उसने ये नहीं बताया कि इसकी दुश्मनी किसके साथ थी, सोनिया के साथ थी या उसके साथ थी, क्या वसीम के साथ थी। तो लेकिन जी वसीम का तो मुझे अभी कोई समझ नहीं आई कि वो क्या कर रहा है, या लाइव पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, क्योंकि मेरी नज़र के सामने उसकी कोई ऐसी नहीं गुजरी। लेकिन सोनिया जो है वो बार 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 आके ले रही है लोगों से, क्या कहते हैं, सिंपतियाँ ले हाँ रही जी, हैं। अब उसने लगाया हुआ था कि मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया, ये हो गया वो हो गया। और मैं इसलिए गई थी पुलिस स्टेशन क्योंकि मुझे ना धमकी दे रहे हैं रात को आकर ना आपके अब्बू और आपके भाई को मारेंगे पीटेंगे। और जो है ना मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह वसीम के खिलाफ मेरे पास मौजूद रखे थे वो भी खत्म करेंगे सब कुछ। और ये भी धमकी दी है कि अगर आप जो आपने दो वीडियो डाली है ना चैनल पर वो डिलीट नहीं करोगे तो फिर आप आपके साथ जो करेंगे ना वो आप देखो क्या करते हैं हम आपके साथ। देखिए ये लोग हमें किस हद तक जलील कर रहे हैं। रोजे के साथ पूरे 2 घंटे में बैठी रही हूँ उधर पुलिस स्टेशन। कितना ज्यादा ये मुझे और कितना जलील करेंगे। पहले भी एक दफा जब ये घर से भागी थी ना तो तब भी इन्होंने हमें धमकी दी थी कि हम आपके बच्चों को उठा लेंगे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। लेकिन उस वक्त मेरे अब्बू और अम्मी ने किसी ने स्टैंड नहीं लिया था, चुप करके बैठ रहे थे ना, कंप्लेन की थी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अब कभी भी उनसे कहो कि यहाँ पे अब आके यहाँ पे इस घर की तरफ देखे तो सही, मैं आंखें निकाल लूंगी। अब उन्होंने मर्दों से मुकाबला किया था, अब उनका औरतों से मुकाबला होगा। मैं देखती हूँ कि कौन जीतता है, हक और सच की जीत होती है हमेशा। और मैं खड़ी हूँ सामने, मैं कंप्लेंट लिखवा के आई हूँ, हर चीज लिखवा के हूँ। इंशाल्लाह ये करेंगे ना यहाँ पे तो मर्द नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मैं अकेली हूँ ना इस टाइम, मेरे साथ कोई नहीं है ना, अल्लाह ताला की जात है ना मेरे साथ। इंशाल्लाह वो मेरे साथ तो जरूर जी इंसाफ यहाँ पे करेंगी। मैं बात करूंगी कि ये लोग अल्लाह की जात को कैसे मानते मानते हैं, हैं। ये मानते हैं मुझे अल्लाह नहीं को। लगता ये अल्लाह की जात को मानते, जब नंगी क्योंकि होके बैठ कर अल्लाह डांस ताला करती ने ही फरमाया है कि इस तरह करना। कितनी टिकटॉक पे मामा फतवे आगे हुए हैं, जी। और ये फिर भी वहां पे आके और डांस कर करके लोगों से गिफ्टिंग ले रही है, और किसके नाम की और क्या, चॉकलेट्स खा हाँ वो रही है। पता नहीं क्या वर्ड व्लॉग है उसके नाम की, जिसकी ये चॉकलेट खाती है, दिखाती है बार बार के आके, तो उसके नाम का। तो वही ज्यादा लोग कह रहे हैं कि अब ये वसीम से ना लेके ना डिवोर्स, तो ये उसके साथ ही जी, और शादी मामा मुझे करेगी। इस चीज़ की समझ नहीं आई, जब मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो एक दूसरे की अगर कौन सी प्लानिंग के रिकॉर्डिंग? तहत शादी हो ना तो फिर आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। आप ही मुझे ये बताइएगा। हाँ जी, जैसे आमिर लियाकत की उसकी बीवी ने रिकॉर्डिंग करके फिर वायरल बिल्कुल की थी और उनको गलत स्टेप उठाना पड़ा था। इसी तरह वो बीवी या शोहर रिकॉर्डिंग करता है जिनकी ना एक प्लानिंग के तहत शादी हुई हो, बिल्कुल। और जो बिल्कुल दिल से रिश्ता निभाया गया हो ना, तो मामा वो कोई प्लानिंग नहीं करते, वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते। इसकी बात पे हम लोग आ जाएं, जो इसने कहा है कि वो मेरे मोबाइल में जो इसकी रिकॉर्डिंग है ना वो डिलीट करना चाहते अब ये हैं। ये पुलिस, पहले पता नहीं अब पुलिस कौन सी रिकॉर्डिंग है पहले जो। पुलिस पे गई, उन्होंने इसको धमकियां लगाई हैं कि ये कर दो वो कर दो, तो बाद में फिर उसी पुलिस का ये सहारा लेके आई है। हाँ जी, तो इससे मैं देखे ना, जहाँ ये रो रही है वहां मतलब ये मजलूम है, और जब ये हट के उनको धमकियां दे रही है, तो अगर आप सोचें, अगर ये लड़की सही होती या किसी जगह पे ये सच्ची होती, तो जो उसका मतलब मामू है ना सिकंदर, इसका वसीम का, तो इसका बहनोई है सोनिया का, तो वो किसी जगह पे तो इनके साथ खड़ा होता ना। आगे जो उसकी खाला है, वसीम की खाला है, वो भी इनकी आपस में ये सारे रिश्तेदार हैं, तो इनके साथ कोई भी रिश्तेदार नहीं खड़ा हो रहा। जिस तरह ये कह रही मैं अकेली हूँ ना, मेरे साथ कोई नहीं है, चलो भाई बेचारा बीमार है, या जो जिस तरह से वो जिसको यूज़ कर रहे हो, वैसे तो कोई भाई होता तो शायद वैसे ही मार देता तुम जैसी औरतों को, के जो गैरतमंद सही भाई होता,
जिस तरह की हरकतें करती हो, पहले गानों पे डांस करती रही हो, मुंह काले करवाती रही, और आजकल नात शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, अज़कार अल्लाह का जिक्र लगा के तो उस पर कभी दिल बना के सेंड कर रही होती है, और फिर उसको बंद करके तो बीच में लोगों को कैसी कैसी हरकतें दिखा रही होती हो। तो जिस तरह अल्लाह ताला का नाम लेते हो, तो कभी सोचा है कि जिस अल्लाह के भरोसे हम इतना कुछ करते हैं, तो उसको नाराज़ करके हम एक मुसलमान औरतें होकर गैर मर्दों के साथ किस तरह बैठ के गैर मर्दों से पैसा ले रही हैं, और किस किस तरह की ज़बान वहाँ मर्द यूज़ करते हैं। तो ये है कि जी मैं अकेली हूँ तो बाप तो तेरा सही है बिल्कुल, आप वहाँ पंचायत बिठाओ आप लोगों को, बल्कि वो तो खुद कह रहा था कि बिठाते हैं हाँ लोगों को, और जी। ये भी कुरान पाक पे हाथ रखे और मैं भी रखता हूँ। दुनिया को छोड़ दो, वो दो जहानों का बादशाह है, फिर जो झूठा होगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, चाहे तू है चाहे वो है। तो मतलब ये कुछ लोग कह रहे हैं ये अपने चैनल के लिए कर रहे हैं, नहीं चैनल चुनल के लिए कुछ नहीं कर रहे इसको आगे ये। कुछ हाँ नजर आ गया है। हाँ जी, मैं वसीम को भी अच्छा नहीं कहती, वो वो भी अच्छा बहुत बड़ा बिल्कुल बेगैरत है, बिल्कुल बेगैरत है। वो गैरतमंद होता है, उसने वो इस बीवी को चवल ये औरत के जगह लिए, दिखाता ही ना। हाँ नहीं नहीं जी, मामा, नहीं वो नहीं, जब इसने सिगरेट पी थी तो रिएक्शन हाँ वालों ने जी, बात की तो किस तरह कुत्ते की तरह वो भौंका मैं था। वही बात करने लगी हूँ। अगर वो गैरतमंद होता है तो इसको इस जगह पे बिठाता ही ना। समझो ये कोठा है, उसने वही खुद ना, कोठे पे बिठाया। हाँ जब उसकी मर्जी के खिलाफ आने लग गए ना उसके ग्राहक, हाँ तो जी, इसको परेशानी हो गई। हाँ जी, इसने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे मेरे हाथ से गई, हाथ से सोने की चिड़िया निकल जाएगी, कमा भी मैंने रही तो इससे खिला। कमाई करवानी थी। हाँ और जी, इसने कहा जी अब छोड़ दो। हाँ जी, और जब उसने कहा मैंने नहीं छोड़ना, तब उसको इनकी आदत पड़ लड़ाइयां गई झगड़े शुरू हो गए भाई, होंगे। उसको जब आदत पड़ गई है पैसा कमाने की, तो वो हस्बैंड को खिलाए तो उससे बेहतर नहीं वो अकेली बैठ जाए, कोई अमीर बिल्कुल बंदे से करे जो कम से कम फिर उसको उसके लेवल का तो हो ना। हाँ जी। तो एक यहाँ पे किस्म वसीम को भी हम लोग हाजी नहीं नहीं, वो है कहेंगे नहीं अच्छा, और ये इसको भी अच्छी नहीं कहेंगे। दोनों ही नहीं मैं अच्छे। नहीं मानती, आप खुद बताइएगा। आप सभी एक बीवियां रह हैं, आपको पता होगा कि शोहर कोई ऐसी गलत बात पे करे ना तो बीवी खुद भी जवाब दे सकती है बिल्कुल कि नहीं मैंने ये नहीं करना, मेरा ज़मीर ही मुतमईन नहीं होता। बिल्कुल ठीक ऐसी है, बात है। और तुम आके बैठ गई और चलो तुम्हारी बगावती ये है कि तुम्हारा शोहर उस चीज से हटा रहा है और तुम हट जाती, गैरतमंद होती तो हट जाती। अगर तुम शोहर के कहने पे बैठती हाँ तो जी, तुम तो अपने चस्के में अब पड़ गई हो। यहाँ जिनको अल्लाह का डर नहीं रह गया, मेरी जान मेरे बच्चे, तो वो अब शोहर के लिए क्यों रुकती है, जी जिन्हें इतना। बल्कि मैंने एक बहुत बड़ी हमारी है एंकर है, उसने बताया ये क्वीन दारो की बात उसने बताई, तो उसने कहा कि मैं इसको अच्छा नहीं समझती, तो क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, यहाँ ज़्यादा गंद ही गंद है, और ये लोग ये जो टिकटॉक है ना, अगर आप 100 रुपया कमाते हो ना तो 60 रुपया वो रखते हैं और 40 रुपया इनको तो मिलते आप हैं। खुद सोचे कि टिकटॉक कितना कमा रही होगी। हाँ जी, तो कितनी बेगैरती पे ये आगे जा रहे हैं, तो बस अब आदत पड़ गई है, तो फिर क्या हो सकता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं, तो ये अल्लाह पाक आपको हम सबको हिदायत दे और सही मानों में मुसलमान होने का और हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।